वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आज के सियासी इशू में हम बात करेंगे सियासी पार्टियां अपनी टिकट्स अपने खानदान में ही क्यों बांटती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ही क्यों देती हैं, जिस वजह से बहुत सारे उनके कारकुन उनसे नाराज हो जाते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासतदान, सहाफी और एक नून लीगी कारकुन। जी, क्या कहेंगे आप? नूर जी, कौन नाराज है? कोई भी नाराज नहीं है। अच्छा, नाराज है जी, हम सब नाराज हैं। मैं भी नाराज हूँ। आप किससे नाराज हैं? अपने हस्बैंड से। अब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने मुझसे वादा किया था गर्मियाँ आएंगी तो तुम्हें मरी की सैर करवाऊंगा। गर्मियाँ तो आ गई, लेकर ही नहीं गए। और आप किससे नाराज हैं? मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों, वजह? इन्होंने मुझे पार्टी टिकट देने का वादा किया था। हाँ, नहीं दी। किधर की टिकट? अभी कौन से इलेक्शन हुए हैं? और मैम जी, हमारे इलाके के एमएनए फौत हुए। इन्होंने बोला था कि एमएनए फौत होगा तो तुम्हें टिकट दूंगा। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आप लोगों को मालूम था वो फौत होने वाले हैं। जी, आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। क्या कह रही थी आप? आप सुन रहे हैं और सुन भी नहीं रहे। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग तो ऐसे तैयारी करके बैठे हुए थे जैसे आप लोगों को मालूम था वो फौत होने वाले हैं। नूर जी, दरअसल बात यह है कि वो कुछ अरसे पहले से बीमार थे, जिसे डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, इसलिए हमें मालूम था कि ये ज्यादा अरसा नहीं रहेंगे। देखिए नूर जी, जब से मुझे पता चला था कि वो बीमार है, मैंने और दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि जल्दी जाए। कितनी गलत बात है ये। बहुत गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। ओ बात सुने जी, नाराज क्यों होती? आप नाराज मत हो, जैसे कहेंगी कर लेंगे। ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा था, कहते थे कि तुम्हें मरी की सैर करवाऊंगा। आपके पास अपने शौहर के अलावा कोई और खबर भी है? बिल्कुल है मेरे पास। क्या? मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि इनके इलेक्शन में अगली सीट किसको मिलेगी। ये कहाँ से मालूम हुआ आपको? मेरे हस्बैंड ने बताया। वो कैसे? दरअसल इनके छोटे भाई के मेरे शौहर बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको उसने बताया था। अच्छा, तो इनके भाई जीतने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इनके भाई जीतने जा रहे हैं इलेक्शन। मेरी बहन बात सुन ले, मैं इनके भाई को जीतने नहीं दूंगा। ये हमें रोक के तो दिखाए। यहाँ पर धमकी देना बिल्कुल मना है। और नूर जी, आप हमें बता देना कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। आप जो बात कहेंगी हम वही करेंगे, बस आप नाराज हैं। आपको हमारी या ये सहाफी लेडी जो बैठी है इनकी नाराजगी का बहुत खौफ है, अपने पार्टी के वर्कर्स की नाराजगी का खौफ नहीं है आप लोगों को? देखिए जी, औरत हसास दिल की होती है, बहुत छोटा दिल होता है, और हम औरत की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम चाहते हैं कि औरत का ख्याल किया जाए। अच्छा, मगर औरत ये हमारा ख्याल बिल्कुल नहीं करती। आप लोग जैसे औरत का ख्याल करना चाहते हैं और वो आपका ख्याल नहीं करती, वैसे ही आप लोग अपने पार्टी वर्कर्स का भी ख्याल नहीं करते। क्या इन्होंने आपका ख्याल किया? देखिए जी, इन्होंने हमारा कभी ख्याल नहीं किया। हमने इनके लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, क्या कुछ किया? जैसे कि ये अभी एक एमपी ये फौत हुए है ना, इन्होंने कहा कि भाई तुम सारा खर्चा करो। अच्छा, मैंने सारा खर्चा किया। यानी आपने जो पैसे टिकट खरीदने पर लगाने थे वो आपने उनके फौतगी पर खाना देकर लगा दिया? बिल्कुल ना। क्या क्या बनवाया? मैंने मीठे की अलग, नमकीन अलग, कोरमा अलग, हर चीज की अलग अलग देगे बनवाई। मीठा तो खुशी के मौके पर बनवाया जाता है। देखिए जी, अफसोस के अलावा मेरे लिए तो खुशी का भी दिन था। अफसोस तो मेरी जिंदगी में रह गया। अच्छा, किस चीज का? मेरे शौहर ने जो कहा था कि मरी घुमाऊंगा, सब मतलब जहाँ कहूँगी लेकर जाएंगे। क्या ठंडी हवाओं के ख्वाब देखे थे मैंने कि बर्फ में जाएंगे, गर्मियाँ गुजारेंगे, फिर यहीं पर सड़ी पड़ी हो मेरी तो हमसाई हो आई मरी। आप अफसोस मत करें जी, आप जैसा हुक्म करेंगी वैसा कर लेंगे। बर्फ मंगवा लेंगे, माहौल ठंडा कर लेंगे, पूरा मरी बनवा लेंगे। आप ऑर्डर तो लगाएं, बस आप नाराज मत हो। वो नाराज नहीं होती हैं, इधर मत वजह हो थोड़ा। जी जी नूर जी, आपसे जानना चाहूंगी आपने अपने भाई को टिकट क्यों दी? देखिए जी, दरअसल बात यह है नूर जी, अच्छा, आप एक समझदार, सॉरी मैंने आपको औरत कहा, आप समझदार लड़की हैं। अच्छा। वो जो दो भाई थे जिनको मैंने टिकट दी थी, ठीक है ना, तो एक एमपीए था, एक एमएलए था। अच्छा। और मैंने इससे ये वादा किया था कि, और दोनों बड़ी उम्र के थे। हाँ। और बीमार भी थे, और जहाँ तक हमारा अंदाजा था उन दोनों में से कंफर्म था कि एक आधा बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और मैंने इनसे वादा किया था कि अभी एमपीए जो है वो जैसे फौत होगा उसकी टिकट मैं तुम्हें दूंगा। सही। तो कुदरत के निजाम को हम कुछ कह नहीं सकते,
वो जो एमपीए था वो बच गया और जो एमएनए था वो फौत हो गया। अच्छा। तो इसके साथ मैंने एमपीए की वादा किया था कि जब वो फौत होगा उसकी टिकट दूंगा। तो एमएनए जब फौत हुआ तो उसकी टिकट मैंने अपने भाई को दी। अब ये इंतजार करें कि एमपीए साहब इस दुनिया से रुखसत हों तो मैं इन्हें टिकट अपना खर्चा क्यों करवाया? महाराज की यही बात कि शायद उसने भी अपनी बीवी के साथ वादा किया होगा कि वो उसे मरी लेकर जाएगा, और जब वो नहीं लेकर गया तो उसकी डेथ हो गई। सियासतदान था, आदमी था, आपका शौहर नहीं था। ओह सॉरी, बड़ा अफसोस हुआ। जी कोई बात नहीं जी। तो आपको मालूम था इन्होंने किस भाई के टिकट देने के लिए आपसे वादा किया? अब मुझे क्या पता था किस भाई के मरने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ तो वादा किया था। तुम्हें हर चीज का पता है, यहाँ बैठ के तुम ये उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हारे से ये बात हुई थी कि एमपीए साहब जब जाएंगे उसकी टिकट मैं तुम्हें दूंगा, और एमएनए साहब का तुम्हारे साथ वादा नहीं होता। और बात सोच समझ के क्या करो। नूर जी मेरी बात सुने। हाँ जी। इनका हर जगह पे मैंने साथ दिया, हर जगह पे। अच्छा। जब ये नैब में पकड़े गए हैं ना, अच्छा। इनकी एक कॉल मुझे आई है कि भाई वहां पे जो है ना 3-4 बसें लेके पहुंच जाओ। अच्छा। यकीन करें मैंने लोगों को उनके कामों से छुट्टियां करवा के 3 बसें पूरी भर के मैं वहां पहुंचा। हाँ। ये जनाब साहब तो अंदर थे, बाहर पुलिस ने वो हमारे पे हाथ साफ किया, वो लाठीचार्ज हुआ। मैं क्या बताऊं, वहां पे अंडे टमाटर डंडे जो उनका दिल किया उन्होंने हमें मारा। और तो और इलेक्शन की जब कैंपेन हुई थी, हाँ। इनके नाम की इन्होंने मुझे बड़े कब मुझे ऊपर बिठाते थे। हाँ। आओ भी आओ है वो बंदा, आप आ गए हो माशाल्लाह। मैंने बैठना जाके, इन्होंने वहां पे मुझे सिर्फ इतना कहना, मेरे नाम की बोतलें पानी की बांट दो, मेरे नाम के ये कर दो, मेरे नाम के वो कर दो। हत्ता के मैंने इनके नाम के चावलों के बोरे भी बांटे, ऊपर इनकी तस्वीरें बनाकर। और आज जब मुझे टिकट देने का टाइम आया तो ये मुंह फेर रहे हैं। बस कर दो, क्या ये बस कर सच दो। कह रहे हैं? क्या तो ये झूठ रहा है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो फिर हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या बात है। देखिए नूर जी, माशाल्लाह आप काफी खूबसूरत, अच्छा। ठीक है ना, अल्लाह आपके हुस्न में और बरकत डाले। ये जो बंदा है ना, ये शान फरामोश है। अच्छा। जब बजट आता है तो इसके इलाके में इसे पैसे दिए जाते हैं, हाँ। ठीक है। उसमें से ये 20% खर्च करता है, 80% खाता है, हाँ। ठीक है ना। हमें पता था कि ये हमारा वर्कर है, हमने टिकट का वादा किया, लेकिन अगर मिसबिहेव हो गया, बाकी डंडे सोटे जेल नैब, ये सियासतदान की लाइफ में लिखा हुआ है। जो सियासतदान जेल नहीं गया, जो सियासतदान डंडे लाठी पे नहीं आया, वो सियासतदान कंप्लीट नहीं होता। अच्छा। इन लोगों को अभी स्ट्रगल करनी है, अभी ये सब कुछ करना पड़ेगा, फिर ये हमारी सीट पे आएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या तशद्दुद है। अगर कहें तो जो डंडे मुझे पड़े मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बस 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 लाशें पड़ी हुई हैं। जी मैं आपसे कहूंगी इनसे मामला पूछे, किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? बिल्कुल लड़ाई सिर्फ है एक टिकट की। अगर ये मुझे टिकट दे दे तो मैं इनके इलाके से इलेक्शन लड़ूं। इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, यही लड़ाई है। आने वाले वक्त में आप इन्हें टिकट देंगे? देखिए समझौता करें। टिकट का तो मुझे भी वादा किया गया, आज तक टिकट नहीं आई। कौन से टिकट? मेरे शौहर ने कहा था कि टिकटों का इशू है, जैसे ही टिकटें बहाल हो जाएंगी जहाज की टिकट लेंगे और घूमने जाएंगे। अभी तक नहीं आई। मैं तो नाराज नहीं हूँ। इनके शौहर पर ही जाकर खत्म हो। मोहतरमा आप क्यों नाराज होती हैं, आप क्यों गुस्सा करती हैं? आप हुक्म करें। आपको 1 टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए, मरी की चाहिए, इस्लामाबाद की चाहिए, इंग्लैंड की चाहिए, आप जिस मुल्क की कहेंगी टिकट आपके पास। अगर आप टिकट ना, जहाज आपके दरवाजे पे आएगा, आपको वहां से लेके उन्हें टिकट की जरूरत नहीं है, आपके वर्कर को टिकट की जरूरत है। मैं ऑरेंज ट्रेन की टिकट दूंगा ताकि ये घर तक भाई मैं घर तक भी पहुंच जाऊंगा, मुझे टिकट चाहिए। नूर जी, हाँ आपकी मेहरबानी है, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है। हाँ। मेरा यहाँ पे मसला हल करवाएं। इन्होंने जो मेरे साथ नौकरियों के वादे किए थे कि अपने हल्के में शोर मचा दो कि जैसे ही हम लोग जीतेंगे आपको वापडा में, वासा में, इधर उधर नौकरियां देंगे, एक नौकरी भी नहीं दी। पक्का तो क्या कोई कच्चा मुलाजम नहीं रखा, इस बात में भी कच्चे नहीं होते ये। अब हमारी जब हुकूमत आएगी, इससे जो वादे किए हम पूरे करेंगे। अच्छा। और बाकी वादे करना और बात है, पूरे करना और बात है। सही, ठीक ना। हमने जो जो से कहा वो पूरा करेंगे, सब्र नहीं। अब एमपीए साहब हैं, तकरीबन उनकी 80 साल उम्र है, वो बीमार रहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब ये चंद दिनों के मेहमान है, चंद दिन इंतजार कर, जैसे वो जाएंगे टिकट। क्या बात है जी। नाजरीन, हमारे इलेक्शन के निज़ाम में बहुत सारी खराबियां हैं, जिनमें से एक खराबी हमने आज अपने शो में डिस्कस की। ना सिर्फ एक हल्के का ये हाल है, बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का ही यही हाल है। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कॉमेडी विद मैंगो पीपल, ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज। यहाँ वादों की बातें हो रही है और मेरे तो वादे पूरे ही नहीं हुए आज तक। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों अपना बीपी लो कर रही हैं?
हाँ मुझे बताएं, जो वादा करूंगा पूरा करूंगा, ये वादा मेरा। भाईजान जो मेरे से वादा किया वो तो पूरा करो।